हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किस किस को मिले हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वैसे तो नोबेल प्राइजेज़ 1901 में स्टार्ट किए गए थे। सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड का नोबेल प्राइज़ एक स्विस व्यक्ति जिनका नाम था जेन हैंडन, इनको इन द फील्ड ऑफ पीस, शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट पर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत जो है वो 1967 से हुई थी, लेकिन फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया था 1969 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स से पहले जो फील्ड हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे वो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड फिजियोलॉजी। इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था। आज हम स्टडी करेंगे कि 1969 के बाद से 2021 तक किन किन इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिले हैं। जो मेन टर्म्स हैं वो मैंने सारी राइट डाउन की हैं, उनके बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1969 में, वो दिया गया था रेगनर फिशर को और जॉन टिम्बरसन। इन दोनों को ज्वाइंटली ये प्राइज़ मिला था। जो रेगनर फिशर का नाम सब जानते हैं, जिन्होंने हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस किया था, और इनको ये प्राइज़ दिया गया था डायनामिक इकोनोमेट्रिक्स एंड मॉडल ऑफ ग्रोथ के लिए। ये क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? क्योंकि नेट में या तो ईयर पूछा जाता है कि किस ईयर में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, या फिर पूछा जाता है कि रेगनर फिशर को किस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इसीलिए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे मैच में आए चाहे कैसे मर जाए। फिर उसके बाद है 1970 में पॉल सैमुएल्सन को दिया था, जिनका फील्ड था कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक एनालिसिस। 1971 में साइमन कुजनेट हम कुजनेट कब पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, उनको दिया गया था मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ एनालिसिस के लिए। 1972 में के एरो और जॉन हिक्को को दिया गया था जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। 1973 में डब्ल्यू लियोन्थिफ को दिया गया था इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए। जिन बच्चों ने मैथ MA किया हुआ है तो उनके लिए इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो इस मॉडल से बहुत अच्छे से नॉन है। और इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए डब्ल्यू लियोन्थिफ को जो है 1973 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद 1974 में है गुरनार, मिनरल एंड हयाक। इनको ग्रोथ इकोनॉमिक्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 1998 का नोबेल प्राइज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में फर्स्ट भारतीय हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था, डॉक्टर अमृत्य कुमार सेन। इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम करने के लिए। 1999 में मुंडेल जो है, ये कनाडा के इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबर्ट मुंडेल, इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इन एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी का जो एनालिसिस इन्होंने किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 1999 में मुंडेल को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर है 2000 में जेम्स हैकमैन एंड डैनियल को, ये दोनों जो हैं USA के इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों को ज्वाइंट में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी फॉर द सॉल्यूशन टू सॉल्व द डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और रिस्क जो है ना, ये हमारे इकोनॉमिक्स में हम बहुत पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसमें इन्होंने एक थ्योरी के जो सॉल्यूशंस डेवलप किए थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2000 में।
फिर 2001 का जो नोबेल प्राइज़ है वो जाता है जॉर्ज ए एक्लॉल्ड एंड माइकल स्पेंस एंड जोसेफ ई स्टिल्स। ये तीन इकोनॉमिस्ट थे और तीनों अमेरिकन थे। इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स पर बेस्ड थ्योरीज डेवलप की थी, जो कि डेवलपिंग और एडवांस कंट्रीज यानी कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों ही कंट्रीज़ में ये थ्योरीज जो है ना पूरी तरह से अप्लाई होती हैं, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद 2002 में फिर ये भी डैनियल है, ये भी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये डैनियल कैनेमैन है और एक है एल स्मिथ, यूएसए के। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग जो है ना अनसर्टेनिटी के लिए है। यहाँ भी डिसीज़न मेकिंग अनसर्टेनिटी है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट साथ में इन्वॉल्व। ह्यूमन जजमेंट को लेकर डिसीज़न मेकिंग की जो अनसर्टेनिटी में थ्योरीज थी, उसके लिए एल स्मिथ और डैनियल को जो है 2002 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 2003 का नोबेल प्राइज़ आता है रॉबर्ट ईगल ऑफ यूएसए एंड क्लाइव जेंजर्स को, ब्रिटेन के। इन्होंने इकोनॉमिक्स में टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ना उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 2004 में किनलैंड जो नॉर्वे के थे और एडवर्ड पेस्ट जो कि यूएसए के थे, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने काम किया था कि सेंट्रल बैंक को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल्स के लिए कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। 2005 में सैजलिंग एंड रॉबर्ट जे एयुनमैन को गेम थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोट द इंट्रोडक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेम थ्योरी। 2006 में एडमंड फिलिप्स को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर इंटर टेम्पोरल ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम फिलिप्स कर्व पढ़ते हैं ना, उस फिलिप्स कर्व पर ही इनका नोबेल प्राइज़ जाता है। उसके बाद 2011 में क्रिस्टोफर ए सेम्स एंड थॉमस जे सार्जेंट की थ्योरी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और सार्जेंट को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो था कॉज एंड इफेक्ट्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। 2012 इसके बाद के ये वाले जो है ना, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको बहुत ध्यान से स्टडी करना कि 2012 का नोबेल प्राइज़ जो है ना वो लॉर्ड एस सेफ्ली को जाता है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मार्केट डिज़ाइन। 2013 का नोबेल प्राइज़ मिला था फार्मा पैटर हैंसन एंड रॉबर्ट जे शिलर को फॉर द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। 2014 का नोबेल प्राइज़ आता है जीन ट्रायल को फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशंस जो है ना वो क्या होनी चाहिए। 2015 का नोबेल प्राइज़ आता है एंगस डेटॉन को फॉर द कंजप्शन पॉवर्टी एंड वेलफेयर। 2016 का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ऑलिवर हार्ट एंड होल्मस्टॉन को। ये एक्सप्लेन हाउ कॉन्टेक्ट्स हेल्प पीपल डील विद कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि मतलब यदि हम लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरीके से हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को रिमूव किया जा सकता है। ये एक मतलब ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड था। 2017 का नोबेल प्राइज़ आता है रिचर्ड थैलर को, जिन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में वर्कआउट किया था। 2018 का नोबेल प्राइज़ आता है पॉल रॉमर विलियम नॉर्मडास को। इन्होंने क्लाइमेट चेंज की, जैसे आजकल जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स एंड कॉजेज़ पर बहुत ही अच्छी एक रिसर्च की है, जिसके लिए इनको इस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2019 का नोबेल प्राइज़ फिर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें
काम करने वाले इस फील्ड पर 3 इकोनॉमिस्ट हैं। एक है माइकल कैरेमल, एक है अभिजीत बैनर्जी, नाम सुन के ही लगा होगा ना ये कोई जाना पहचाना सा नाम है, ठीक है ना, और एक है एस्टर डेफ्लो। जो ये अभिजीत बैनर्जी हैं ये बेसिकली इंडियन हैं, एक बंगाली हैं। इन लोगों ने मिलकर पॉवर्टी को कैसे हम रूट आउट कर सकते हैं उस पर वर्कआउट किया। इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरीज़ जो हैं वो बताई कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को रूट आउट कर सकते हैं, और इस पर इनके ग्रेट वर्क के लिए इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2020 का जो लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ है वो जाता है पॉल आर मैग्लरॉम एंड रॉबर्ट विल्सन को। इन्होंने ऑक्शन थ्योरीज़ जो है ना, ऑक्शन पता है ना आपको, जो बोली लगती है, ऑक्शन थ्योरीज़ और ऑक्शन के नए नए फॉर्मेट्स की इनोवेशंस के लिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो रिसर्च की है उसके फील्ड के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये इस बार का नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको स्टडी कीजिए। कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हैव अ नाइस